paper 2 of standard 9. This is the revision chapter, that is chapter number 6, classification of plants. ये ऑलरेडी मैंने आपको लेसन सिखाई हूँ, एक बार इसका रिविजन ले रहे हैं। इसमें हमने 5 किंगडम्स के बारे में पढ़े थे। द फर्स्ट वन इज द किंगडम मोनेरा, द सेकंड वन इज द किंगडम प्रोटिस्टा, द थर्ड वन इज द किंगडम प्लांटे, द फोर्थ वन इज द किंगडम फंगाई, एंड द लास्ट किंगडम व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इज द किंगडम एनिमेलिया। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे दैट इज द क्रिप्टोग्राम्स। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द क्रिप्टोग्राम। This cryptograms is subdivided into 3 main divisions. The first division is the division first, that is the Thallophyta. The second division, that is the Bryophyta, and the third division which is that is the Paleophyta. ये cryptograms के बाद हम जो है phenarograms के बारे में पढ़ेंगे। This phenogram is also again subdivided into 2 groups. The first one is the Gymnosperm and the second one is the Angiosperms. Yes my dear students, today we are going to revise this chapter, या मैं कहूँगी आपको ये आपका रिवीजन है चैप्टर का, दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। ये चैप्टर आपका सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट की थी तब ये चैप्टर आपका फर्स्ट लेसन था, दैट इज़ चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। ये आपका लेसन हो चुका है, मैं आपको एक बार रिवीजन ले रही हूँ। सो रिवीजन में मैं पूरा डिटेल आपको इसकी स्टडी स्टेप बाय स्टेप बताना चाहती हूँ। एक बार फिर से आपको रिवाइज़ करना चाहती हूँ कि इसमें क्या क्या लिखा है, क्या क्या बातें इसमें बतलाई गई है। सो व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट? क्लासिफिकेशन मीन्स क्या? क्लासिफिकेशन मतलब अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एजेस प्लांट्स आर बीन क्लासिफाइड। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँगी कि अकॉर्डिंग टू योर एज के हिसाब से आपको स्कूल में जो है एडमिशन किया गया जाता है, या आपको जो है क्लासीफाई करा जाता है कि आपकी उम्र के हिसाब से आपको कौन सी क्लास में एडमिशन मिलना चाहिए, चाहे वो आपका नर्सरी हो, चाहे वो सीनियर हो, जूनियर हो। इसके बेस पे, आपकी उम्र के बेस पे आपको जो है स्कूल में जो है एडमिशन किया जाता है। सो उसी तरह प्लांट की भी क्लासिफिकेशन की गई है। नेक्स्ट which we are going to study, that is some important points है, या हम कहेंगे इसमें 5 किंगडम्स दिखे हैं। द फर्स्ट वन इज़ द किंगडम मोनेरा, द सेकेंड वन इज़ द प्रोटिस्टा, द थर्ड वन इज़ द किंगडम प्लांटे, द फोर्थ वन इज़ द किंगडम फंगाई, एंड द लास्ट वन इज़ द किंगडम एनिमेलिया। सो ये पूरा 5 किंगडम जो है सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए से आपको बताना चाहती हूँ, फिर से एक बार रिवाइज कराना चाहती हूँ कि ये जो है फ्लो चार्ट में या ये चार्ट में आपको क्या बताया गया है। फर्स्ट वन इज़ द लिविंग organism. This living organism is been classified into 2 main class, that is the first one is the prokaryotic and the second one is the eukaryotic. So my dear student, what do you mean by actually prokaryotic? Prokaryotic क्या है? Prokaryotic is nothing but it is a unicellular organism that lack a membrane bound nucleus, mitochondria or any other membrane. इसको हम prokaryotic कहते हैं। यूकैरियोटिक की बात लिए तो यूकैरियोटिक इज नथिंग बट इट इज़ एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ ए सेल। इट ऑल्सो इंक्लूड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे एग्जाम्पल ऑल द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज कमिंग अंडर यूकैरियोटिक्स। अब ये प्रोकैरियोटिक इज सब डिवाइडेड इनटू किंगडम मोनेरा। मोनेरा क्या है एक्चुअली? मोनेरा इज अ किंगडम। सो दिस मोनेरा इज नथिंग बट इट इज अ टेक्सोनॉमिक किंगडम ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल मेथड या बडिंग। एग्जाम्पल हम कहेंगे इसमें ऑल द ब्लू ग्रीन एल्गे, बैक्टीरिया, दिस आर ऑल कमिंग अंडर द किंगडम मोनेरा। अब यहाँ पर जो है यूकैरियोटिक एनिमल इज अगेन सब डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप, दैट इज द फर्स्ट वन इज द यूनिसेल्युलर एंड द सेकेंड वन इज द मल्टीसेल्युलर। यूनी म्हणजे सिंगल, यूनी मीन्स सिंगल होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, या तो हम कहेंगे सिंगल सेल बाउंडेड ऑर्गेनिल। एग्जाम्पल हम कहेंगे ये इसमें आएगा दैट इज द अमीबा। एंड द सेकेंड वन इज द मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म दैट इज कंटेनिंग मोर और या कंसिस्टिंग मोर देन 1 सेल। एग्जाम्पल वी ऑल ह्यूमन बींग्स। This unicellular is divided into the kingdom Protista. So Protista is nothing but it is a single cell organism. For example मैं आपको कहूँगी all the protozoa, simple algae या fungi. This multicellular organism में अगर हम लेंगे तो this is subdivided again into with cell wall and second जो हम देख रहे हैं यहाँ तो ये लिखा है without cell wall. So with cell wall is again it is subdivided into the kingdom. First one is the autotrophs, that is the plantae. So all the plants are coming under the kingdom Plantae. That is why it is written as autotrophs. Autotrophs means क्या? ऐसे प्लांट जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। They are not dependent on any other plants for their food and survival.
नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है हेट्रोट्रॉप्स, दैट इज़ ऑल द फंगाई। फंगाई किंगडम फंगाई में लिखा है, या मैं आपको कहूँगी कि इट इज़ डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर देयर फूड एंड सर्वाइवल, इसीलिए यहाँ लिखा है दे आर हेट्रोट्रॉप्स। लास्ट इसमें दिख रहा है हमको क्या विदाउट सेल वॉल में, दैट इज़ द किंगडम एनिमेलिया। सो किंगडम एनिमेलिया में जो है हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो ये हम तमाम जो है किंगडम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, दैट इज़ वी आर स्टडिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। और ये 5 इंपॉर्टेंट किंगडम हमने देखे हैं, दैट इज़ द फर्स्ट वन इज़ द मोनेरा, द सेकेंड वन इज़ द प्रोटिस्टा, द थर्ड वन इज़ द किंगडम प्लांटे, द फोर्थ वन इज़ द फंगाई एंड द लास्ट इज़ द किंगडम एनिमेलिया। ये तमाम चीज़ें तमाम जो है मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन की थी। आज जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ दिस अ शॉर्ट रिवीजन मैं आपको कहूँगी ऑफ द होल चैप्टर, दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। द नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी प्लांट को क्लासीफाई करने के लिए, प्लांट को डिस्टिंग्विश करने के लिए, प्लांट को कैटेगराइज करने के लिए। यहाँ लिखा है फर्स्ट पॉइंट में द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेन इज़ द फर्स्ट क्राइटेरियन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। चाहे ऑर्गेन का प्रेजेंट हो या ना हो, क्यों हमें जो है ये प्लांट को क्लासिफिकेशन करना पड़ा, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी जो प्लांट्स को क्लासीफाई करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है द प्रेजेंट और द एब्सेंस ऑफ सेपरेटिंग कंडक्टर टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड, फॉर कंडक्शन ऑफ वी आर सीइंग वाटर एंड फूड। सो यहाँ पर नेक्स्ट लिखा है हमारा कि दिस सीड्स आर एनक्लोज इन अ फ्रूट। तो ये सीड जो है फ्रूट में, कोई फ्रूट लो तो ये सीड इसमें एनक्लोज होती है, अंदर होती है फ्रूट के अंदर, और नॉट एज एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियन फॉर क्लासिफिकेशन। फाइनली हम यहाँ पर देखेंगे दिस प्लांट्स आर ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कॉटिलिडॉन्स, कितने कॉटिलिडॉन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय कॉटिलिडॉन्स? कॉटिलिडॉन्स इज नथिंग बट इट इज़ अ पार्ट इनसाइड द सीड दैट लुक लाइक अ स्मॉल लीफ विद डेवलपिंग प्लांट यूजेस एज अ स्टोर फूड। इसमें खाना जो है जमा होता है, खाना रहता है, स्टोर्ड होता है, दैट वी कॉल्ड इट एज कॉटिलिडॉन्स। डिपेंडिंग, लास्ट पॉइंट हम देख रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लावर हो या न हो, fruit हो या न हो, and seeds plants are being classified as cryptogams or phanerogams। plants को 2 टाइप में क्लासीफाई किया गया है, that is the phanerogams में, and the next one is the phanerogams, या तो हम इसको cryptogams कहते हैं। so these plants are being classified into cryptograms में या तो phanerogams में। सो क्रिप्टोग्राम्स अगर हम लेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि दैट हैज़ नो ट्रू फ्लावर्स और सीड इंक्लूडिंग फर्न्स, मॉसेस, एल्गे, फंगाई। सो दिस आर कमिंग अंडर क्रिप्टोग्राम्स। फेनारोग्राम्स लेंगे तो हम फेनारोग्राम्स में हम कहेंगे सो दे आर द ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि डिपेंडिंग अपॉन वेदर द सीड्स आर एनक्लोज विद इन अ फ्रूट के अंदर सीड्स है या न है। फेनारोग्राम्स दिस आर बीन क्लासिफाइड एज जिम्नियोस्पर्म्स। सो दिस इज बीन क्लासिफाइड और डिस्टिंग्विश इनटू जिम्नियोस्पर्म्स में एंड एंजियोस्पर्म्स में। सो दिस जिम्नो मीन्स मैं आपको कहूँगी नेकेड एंड स्पर्म मीन्स सीड। यहाँ पर अल्फाज है जिम्नो मीन्स नेकेड, जिसको हम अपनी आँख से देख सकते हैं, दैट वी कॉल्ड इज एज जिम्नो, एंड स्पर्म मीन्स सीड। एंड नेक्स्ट वन इज द एंजियोस्पर्म। सो एंजियो मतलब कवर एंड सीड अगेन स्पर्म मीन्स सीड्स। सो यहाँ पर लिखा है कि दिस एंजियोस्पर्म्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज मोनोकॉट्स मतलब सिंगल कॉटिलिडॉन और डाइकॉट्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कॉटिलिडॉन इन द सीड। सो सिंगल या मोर देन वन हम कहेंगे। सो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट दिस क्रिप्टोग्राम्स। क्रिप्टो मतलब मैं आपको कहूँगी हिडन एंड गैम्स मीन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सो क्रिप्टो मतलब हिडन छुपा हुआ एंड गैम्स मतलब उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम कहेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे दिस क्रिप्टोग्राम इज सब डिवाइडेड इनटू 3 मेन ग्रुप। द फर्स्ट वन इज द थैलोफाइटा डिवीजन। थैलोफाइटा के बारे में हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं। द सेकेंड वन इज द डिवीजन ब्रायोफाइटा। द थर्ड वन इज़ द लास्ट डिवीजन दैट इज़ द पेरिडोफाइटा। तो हम 3 डिवीजन के बारे में इसमें पढ़ेंगे। द फर्स्ट डिवीजन इज़ द थैलोफाइटा, द सेकेंड वन इज़ द ब्रायोफाइटा एंड द लास्ट वन इज़ द पेरिडोफाइटा। इसमें हम देखेंगे डिवीजन थैलोफाइटा में। सी दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम भी आपको रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए से मैं आपको बताना चाह रही हूँ। क्या कुछ जो झाड़ होते हैं आपको जो दिख रहे हैं इसमें ब्यूटीफुल डायग्राम है ये, दैट इज़ कमिंग अंडर डिवीजन थैलोफाइटा। सो थैलोफाइटा, फाइटा इज़ प्लांट, फाइटा इज़ प्लांट्स। तो हम प्लांट के बारे में जो है ये टॉपिक में स्टडी कर रहे हैं।
यहाँ लिखा है कि दिस प्लांट ग्रो मेनली इन वाटर, ये तमाम जो है झाड़ पानी में उगते हैं। दिस ग्रुप ऑफ प्लांट विच डू नॉट हैव स्पेसिफिक पार्ट लाइक रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर बट आर ऑटोट्रॉपिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ये झाड़ को, ये प्लांट को न ही रूट होता है, न ही स्टेम होता है, न ही लीव्स होते हैं, फ्लावर बट आर ऑटोट्रॉपिक। स्पेसिफिक यहाँ लिखा है दे विच डू नॉट हैव स्पेसिफिक पार्ट, इसमें लीव आपको दिख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, पर यहाँ लिखा है दिस ग्रुप ऑफ प्लांट विच डू नॉट हैव स्पेसिफिक पार्ट्स लाइक, पर्टिकुलर पार्ट्स नहीं होते जैसे कि रूट, स्टेम, लीव, फ्लावर बट आर ऑटोट्रॉपिक्स, दे आर ऑटोट्रॉपिक इस नेचर, इनको लीव्स होते हैं पर ये सारी जो है पार्ट्स में इनकी जो है कमी पाई जाती है। ऑटोट्रॉपिक्स मतलब दे आर फाइंड अंडर या फाउंड अंडर द वाटर, और ऑटोट्रॉपिक लिखा है इसका मतलब दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर प्लांट फॉर द फूड एंड सर्वाइवल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल है, इसी वजह से ये प्लांट्स आपको ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं। इज कॉल्ड एल्गे। आगे लिखा है एल्गे शो वेरी वेरी ग्रेट डाइवर्सिटी, दे मे बी यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर मोर देन वन ऑर्गेनिज्म, एंड माइक्रोस्कोपिक जो हम आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। दो टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं, द फर्स्ट वन इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड द सेकेंड वन इज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सो वी आर सीइंग ऑल दिस स्ट्रक्चर अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ऐसे जो है प्लांट्स या ऐसे एनिमल जिसको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, जब हम उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखते हैं। और लार्ज एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर एल्गे आर स्पायरोगायरा का, यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल, ब्यूटीफुल डायग्राम दिख रहा है आपको स्पायरोगायरा का। देन नेक्स्ट इज द ऑल्थ्रोक्सिस, अल्वा, सरगैसम एक्सेट्रा। दिस आर द फ्यू एग्जाम्पल है विच आर कमिंग अंडर द डिविजन थैलोफाइटा। सम ऑफ दिस आर फाउंड इन फ्रेश वाटर में पाए गए, वार सम आर फाउंड इन सलाइन वाटर मीन्स खारे पानी में पाए गए हैं। आगे लिखा है इसमें दिस प्लांट्स यूजुअली हैव अ वेरी सॉफ्ट एंड फाइबर लाइक बॉडी है। वेरियस टाइप ऑफ फंगाई ले लो या यीस्ट ले लो या मोल्ड्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, इसी वजह से फंगाई कभी हमको हरे कलर के नहीं दिखाई देते हैं। दे लैक क्लोरोफिल, इनमें हरी पिगमेंटेशन की कमी पाई गई है, इसी वजह से दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। सो दिस आर ऑल ऑल्सो दिस टाइप्स जो है ऑफ फंगाई आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द डिविजन थैलोफाइटा। सो हमने यहाँ पर पहला डिविजन पढ़े हैं क्रिप्टोग्राम्स में, दैट इज़ द डिविजन थैलोफाइटा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दैट इज़ द डिविजन दैट इज़ योर ब्रायोफाइटा। सो दिस डिविजन अनकमिंग सेकेंड जो है हम क्रिप्टोग्राम्स में जो पढ़ रहे डिविजन ब्रायोफाइटा में, हम देखेंगे इसमें क्या लिखा है। दिस ग्रुप ऑफ प्लांट इज कॉल्ड द एम्फीबियंस। ये प्लांट जो है एम्फीबियंस प्लांट कहते हैं ऑफ दिस प्लांट किंगडम। क्यों? बिकॉज दे ग्रो इन मॉइस्ट सॉइल। ये कैसे सॉइल में उगते हैं? मॉइस्ट सॉइल में उगते हैं, बट नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। पर हर झाड़ को पानी लगता है फॉर रिप्रोडक्शन, फॉर द ग्रोथ, फॉर द सर्वाइवल के लिए। दिस प्लांट्स आर थैलॉइड। ये प्लांट कैसा है? थैलॉइड है। दे आर मल्टी सेल्यूलर, मोर देन वन सेल, एंड ऑटोट्रोपिक विच आर डिपेंडेंट, और मैं आपको कहूँगी विच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर प्लांट फॉर द फूड एंड सर्वाइवल। दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन के जरिए से। द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज वेरी वेरी फ्लैट। आपको दिख रही है चपटी है, रिबन लाइक लॉन्ग है, विदाउट रूट। इसमें भी जो है रूट, स्टेम एंड लीव्स नहीं है, जो है विदाउट ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स इसमें नहीं पाया गया है। इंस्टेड दे हैव स्टेम लाइक और लीफ लाइक पार्ट एंड रूट लाइक रोजॉइड। यहाँ लिखा है स्टेम लाइक और लीफ लाइक पार्ट एंड रूट लाइक रोजॉइड इसमें पाए गए हैं। सो रोजॉइड कौन सा पार्ट है माय डियर स्टूडेंट्स? ये जो ब्लैक कलर का जो हिस्सा है ये रोजॉइड है। सो दिस आर द पार्ट ऑफ द रोजॉइड। इसमें हम देखेंगे तो नीचे की ओर ये जो ब्लैक कलर का पोर्शन दिख रहा है, दिस आर द रोजॉइड। और दिस इज़ द ब्यूटीफुल फर्स्ट वाला डायग्राम है आपका फ्यूनेरिया का। द सेकेंड वन इज़ द डायग्राम ऑफ द एंथ्रोसिरोस, द थर्ड वन इज़ द रिसिया एक्सेट्रा. So this is the second division of the cryptogams, that is the bryophyta. The next which we are going to study, that is the division third, that is the peridophyta. So ये peridophyta के अंदर हम पढ़ेंगे कि दिस प्लांट फ्रॉम दिस ग्रुप हैव वेल डेवलप. इसमें रूट है, बहुत ही अच्छे से वेल डेवलप इनमें रूट पाए गए हैं. स्टेम है, इसमें लीव्स भी है, एंड सेपरेट टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर. बट
ये झाड़ कभी भी दे डू नॉट बेयर फ्रूट एंड फ्लावर। सो ये कैटेगरीज दैट इज़ द पेरिडोफाइटा कभी भी फ्लावर एंड फ्रूट्स नहीं बेयर करता है। दे रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोर। ये किससे रिप्रोड्यूस करते हैं? स्पोर से रिप्रोड्यूस करते हैं। फॉर्म अलोंग द बैक और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लीफ। एग्जाम्पल हमने देखेंगे यहाँ पर, दैट इज दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फर्न एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्पोरेंजिया इंसोरी ऑन द लीफ दैट इज सेल्जिनिलिया। आपको मैं कहूँगी इसमें ये सेल्जिनिलिया इज़ द एग्जाम्पल है जो आपके जो है पेरिडोफाइटा में आते हैं, एंड लाइकोपोडियम भी एक एग्जाम्पल है जो आपका जो है पेरिडोफाइटा में आते हैं। सो दिस आर टू एग्जाम्पल है यहाँ पर दिया है, दैट इज़ द फर्न एंड द सेकेंड इज़ द स्पोरेंजिया के ज़रिए से मैं आपको कुछ जो है एग्जाम्पल की तौर जो है पेरिडोफाइटा का डिस्क्रिप्शन बताना चाहती थी। एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल आर द फर्न्स लाइक नेप्रोलिपिस, मर्सिलिया, पेट्रिस, एंडिटियम, equestrium, Selginia, Lycopodium, etc. These were the few examples which are coming under the division Peridophyta. In this way, we had been classified the cryptograms under the three division. The first division which we had been revised, या मैंने आपको इसका रिविजन ली हूँ, दैट इज़ द थैलोफाइटा। द सेकेंड जो हमने पढ़े हैं दैट इज़ द ब्रायोफाइटा, एंड द लास्ट जो हमने रिवाइज करे हैं दैट इज़ द डिविजन पेरिडोफाइटा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट जो है दैट इज़ द किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे के बारे में हम पढ़ेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्चुअली किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे में हमने जो है इतना ही नहीं पढ़े हैं। किंगडम प्लांटे में हमने पहला हमारा देख रहे हैं कि किस तरह ये किंगडम प्लांटे सब डिवाइडेड हुआ है। This kingdom plantae is subdivided into two groups. The first one is the cryptograms and the second one is the phanerogram. हमने क्रिप्टोग्राम्स के रिवीजन में पढ़े हैं पहला वाला डिवीजन दैट इज़ द थैलोफाइटा, सेकेंड हमने पढ़े हैं ब्रायोफाइटा, थर्ड वाला हमने पढ़े पेरिडोफाइटा। अब हम फेनारोग्राम्स पढ़ने वाले हैं। उसमें भी दिस फेनारोग्राम्स इज बीन सब डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप और बीन कैटेगराइज्ड इनटू टू ग्रुप। द फर्स्ट वन इज़ द जिम्नोस्पर्म एंड द सेकेंड वन इज द एंजियोस्पर्म। अब यहाँ पर ये एंजियोस्पर्म इज सब डिवाइडेड इनटू डाइकोटिलेडोनस एंड द सेकेंड वन इज द मोनोकोटिलेडोनस। आगे हम बढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द फेनारोग्राम्स। फेनारो मतलब विजिबल, जिसको हम अपनी आँख से देख सकते हैं। गैम्स मीन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स। इसमें हम दो डिवीजन देखेंगे। डिवीजन फर्स्ट दैट इज़ द जिम्नोस्पर्म एंड द सेकेंड डिवीजन दैट इज़ द एंजियोस्पर्म। माय डियर स्टूडेंट्स, जिम्नो मतलब नेकेड एंड स्पर्म मीन्स सीड, उसी तरह एंजियो मीन्स कवर एंड स्पर्म मीन्स सीड। सो हम दो जो है इंपॉर्टेंट डिवीजन इसमें पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं एक बार। द फर्स्ट वन इज़ द फेनारोग्राम्स। सो फेनारोग्राम्स का पहले हम इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्चुअली फेनारोग्राम्स। सो फेनारोग्राम्स आर द प्लांट्स विच हैव स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर रिप्रोडक्शन। क्या है ये फेनारोग्राम्स? ऐसा प्लांट होते हैं इनको स्पेशल स्ट्रक्चर है फॉर रिप्रोडक्शन एंड इट प्रोड्यूसेस सीड्स विच आर कॉल्ड एज फेनारोग्राम्स। इसको हम फेनारोग्राम्स कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है कि in this plant, after the process of reproduction, seeds are formed which contain the embryo and stored food. इसमें क्या है? एम्ब्रियो हमें दिखाई देता है और खाना जो है स्टोर करा हुआ हमें दिखाई देता है। During germination, so germination is nothing but it is the process of seed developing into new plants. So ये seed क्या हो रही है? It is developed into a new plant में, that is called as germination. The stored food is used for initial growth of the embryo के लिए। embryo क्या होता है एक्चुअली? embryo is nothing but it is a young developing plant हम कहेंगे, depending upon whether seeds are enclosed in a fruit में हो या no हो। Phanerograms are classified into gymnosperm पहला part division and the second one is the angiosperm. So हम आगे देखेंगे actually what do you mean by the division first one that is the gymnosperm. So gymno मतलब naked, जिसको हम अपनी आँख से देख सकते हैं, and sperm means seed. Beautifully diagrammatic representation के ज़रिए से मैं बताना चाहती थी, या आपको एक बार हमने फिर एक बार रिवाइज कर रहे हैं कि एक्चुअली क्या है, एक्चुअली ये टॉपिक क्या कह रहा है हमें। सो जिम्नोस्पर्म्स आर मोस्टली एवरग्रीन, हमेशा जो है ये एवरग्रीन होते हैं, हरे भरे होते हैं। पेरिनियल मतलब पूरे साल भर, वी आर सीइंग थ्रू आउट द ईयर, एंड दे आर वुडी
द स्टेम्स आर विदाउट ब्रांचेस, इनके स्टेम कैसा है, इनका तना जो है ब्रांचेस नहीं होते हैं. द लीफ फॉर्म अ क्राउन, ऐसा लग रहा है कि ये एक ताज पहना हुआ है. दिस प्लांट बेयर मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन डिफरेंट स्पोरोफिल्स ऑफ द सेम प्लांट. सो ये जो है प्लांट क्या बेयर कर रहा है, मेल फ्लावर भी एंड फीमेल फ्लावर भी बेयर कर रहा है. Seeds of this plants do not have natural covering. So this plant do not have natural covering. That is, this plant do not form fruit and are therefore called. इसी वजह से इनको हम gymnosperm कहते हैं. Gymno मतलब naked and sperm means seed. Example, हमने example लिया है. This is a beautiful example of cycas plant. And next यहाँ पर हम देख रहे हैं Christmas tree, तुजा, पाइनस, दैट इज़ डिओडार प्लांट. सो आपको दिख रहा है ये जो जिम्नोस्पर्म में ऐसा लग रहा है कि ये लीफ ने एक क्राउन पहना है. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ साइकस प्लांट. नेक्स्ट डिविजन विच वी आर गोइंग टू स्टडी, दैट इज़ द डिविजन सेकेंड, दैट इज़ द एंजियोस्पर्म. एंजियो मीन्स कवर एंड स्पर्म मीन्स सीड. ब्यूटिफुल डायग्राम आपको यहाँ पर दिख रहा है. तो हम देखेंगे ये कवर है, एंजियो मीन्स कवर है. तो समथिंग विच हैज़ बीन कवर्ड, प्रोटेक्टिव हम कहेंगे. द फ्लावर दिस प्लांट बेयर आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. जो फ्लावर ये प्लांट जब बेयर करता है ये हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. दिस फ्लावर डेवलप इनटू फ्रूट एंड सीड्स. So this flower is been developing into what? Fruit and seed में are formed within a fruit. So where it is formed? It is formed within a fruit. Thus this seeds are covered. इसी वजह से ये सीड क्या है, कवर्ड है. इसी वजह से हम इसको एंजियोस्पर्म कहते हैं. एंजियो मीन्स कवर्ड एंड स्पर्म मीन्स सीड. दिस प्लांट या द प्लांट हुज सीड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हार्स, जिसके जो है सीड्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. दिस आर कॉल्ड एज डाइकोटिलेडोनस एंड आर कॉल्ड एज डाइकोटिलेडोनस प्लांट. एंड ऐसे सीड्स एंड दोज हुज सीड्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ऐसे को हम मोनोकोटिलेडोनस प्लांट कहते हैं. जो बीज दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं उसे हम जो है डाइकोटिलेडोनस प्लांट कहते हैं. और जो सीड जो है सिंगल होते हैं, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसको मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स कहते हैं. फ्यू एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स का, जैसे कि एग्जाम्पल डेट्स हो गए, हमारे लीची हो गए, चेरी, जैक फ्रूट, मैंगो. दिस आर कमिंग अंडर मोनोकोटिलेडोनस प्लांट. एंड द डाइकोटिलेडोनस प्लांट के एग्जाम्पल मैं आपको कहूँगी चीकू हो गए, हमारे पपैयाज, वाटरमेलन्स, गुआवा, एप्पल्स. दिस फ्रूट्स आर कंसिस्टिंग मोर देन वन टाइप ऑफ सीड्स. अब जो ये मैंने आपको लास्ट जब ये चैप्टर पढ़ाई थी उसमें दो डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट पढ़ाई थी, दैट वाज द डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स एंड मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स. वो हमारे जो है ये अब ये साल के 25% रिडक्शन जो सिलेबस किया है वो डिस्टिंग्विश नहीं आने वाला है. सो मैं ये रिविज़न में आपको नहीं ले रही हूँ. सो हमने इसमें जो है तमाम जो है पॉइंट्स पढ़े थे. मैं एक बार आपको फिर से दोहराना चाहती हूँ. हमने जो है प्लांट की लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट की क्लासिफिकेशन पढ़े हैं, 5 किंगडम के बारे में पढ़े हैं. पहला वाला हमारा किंगडम था मोनेरा, सेकेंड वॉज द प्रोटिस्टा, थर्ड वॉज द किंगडम प्लांटे, फोर्थ वॉज द फंगाई एंड द लास्ट वॉज द एनिमेलिया. उसके बाद हमने बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन किंगडम प्लांटे में बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन पढ़े हैं. क्यों क्लासिफिकेशन ज़रूरी हमको पढ़ा या क्यों हमें प्लांट को क्लासीफाई करना ज़रूरी था, उसमें हमने 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे. दैट वाज द क्रिप्टोगैम्स. क्रिप्टो मीन्स हमने पढ़े थे हिडन एंड गैम्स मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. इसमें 3 डिवीजन हमने पढ़े थे. डिवीजन फर्स्ट थैलोफाइटा, सेकेंड that was the division bryophyta and the last one is the division peridophyta. उसके बाद हमने जो है क्रिप्टोगैम्स के बाद हमने फेनारोग्राम्स पढ़े थे. फेनारोग्राम्स में हमने जो है 2 इम्पॉर्टेंट डिवीजन पढ़े हैं. दैट इज़ द डिवीजन फर्स्ट, दैट इज़ द जिम्नोस्पर्म एंड द सेकेंड डिवीजन दैट इज़ द एंजियोस्पर्म. जिम्नो हमने देखे विच वी कैन बी सीन विथ अवर नेकेड आइज एंड एंजियो मतलब कवर, दैट मीन्स विच इज़ कवर्ड बाय द विच इज़ कवर्ड और दिस प्लांट्स इज बीन कवर्ड. एंड स्पर्म दोनों में हम देखे हैं, स्पर्म्स मीन्स सीड. सो in this way we had completely revised the chapter number 6, that is the classification of plants. और ये आपको
5 लेसन जो है आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आने वाले, 4 लेसन आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आने वाले हैं। दैट इज़ चैप्टर नंबर 6, 7, 8 एंड 9, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर जो 6 चैप्टर हमने रिवाइज करे हैं, दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। इसी तरह हम चैप्टर नंबर 7 का भी रिवीजन लेंगे, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9 का भी शॉर्ट में रिवीजन लेंगे, ताकि एक बार आपको रिवीजन की तौर से अच्छे से जो आपने बहुत पहले डिटेल देखे हैं, शॉर्ट एक रिवीजन के ज़रिए से आपको फिर से एक रिवाइज हो जाएगा कि क्या जो है ये पूरे टॉपिक में या क्या इंपॉर्टेंट बातें जो है पूरे लेसन में आपको बताई गई है, जिसके वजह से आपको जब आप पेपर लिखेंगे तो आपको आसानी पड़ेगी। और जितने भी मैंने असाइनमेंट्स दी हुआ आपको लिखना है, आपको अपनी बुक कंप्लीट करना है, पर्टिकुलर डेज जो शेड्यूल दिया है आपको करेक्शन करने के लिए लेके आना है। और आपको अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आपको टीचर को पूछना भी है। ऐसा नहीं कि आपको जब नहीं समझ रहा है तो आपको नहीं पूछना है। तमाम बातें अगर जो भी आपको नहीं समझ में आ रही है तो आपको मुझे पूछना भी है। और अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। और आपको लेसन अच्छे से पढ़ने के अलावा आपको अपनी बुक्स भी, तमाम बुक्स भी आपको कंप्लीट करनी है। यहाँ पर मैं अपना लेसन को कंप्लीट करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।